नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में अभी सियासी संग्राम थम भी नहीं सका है कि अब पाकिस्तानी फौज के भीतर भी विद्रोह का बिगुल बज गया है। इमरान सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में फौज की मुश्किलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद पाक आर्मी में बंटवारा हो गया है और वह साफ तौर में दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा पूर्व आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ है और उन्हें आर्मी चीफ बनाने की चालें चल रहा है। दूसरा हिस्सा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कब्जे में आ गया है। ऐसी आशंका अब तेज हो गई है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त सैन्य विद्रोह भड़क सकता है, जिसमें बड़े कमांडरों को हुरों की खोज में चलता किया जा सकता है। खास बात यह है कि सैन्य विद्रोह का सवाल भारत से भी जुड़ा है। बाजवा और फैज हमीद भारत को लेकर भी डिवाइड हो गए हैं। साथ में इमरान खान सरकार को जिस तरह गिराया गया वह भी पाक सेना के दो फाड़ होने का कारण बन रहा है। जनरल बाजवा जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद खस्ता हालत में है। इमरान के दौर में मुल्क दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान अगले 50 सालों तक भी भारत से जंग फोड़ नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, अब पाक आर्मी रोज रोज की गोलाबारी का खर्च उठाने लायक भी नहीं रही है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय जवानों के पीओके में घुसपैठ पर हाय तौबा मचाती है, मगर बाजवा और डीजीआईएसपीआर इस मुद्दे पर कन्नी काट जाते हैं। बाजवा भारत को लेकर रणनीति बदल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने भारत से दोस्ती और ट्रेड पर जोर दिया है। फरवरी 2021 में संघर्ष विराम का समझौता कहीं न कहीं बाजवा के प्रयास से ही संभव हो सका था। इसको लेकर भी पाक आर्मी में काफी मतभेद थे, क्योंकि सीमा पर संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को सेना की कवर फायरिंग मिलनी बंद हो गई, जिससे घाटी में घुसपैठ में भारी कमी आई है। इतना ही नहीं, पिछले साल सेना ने इमरान पर दबाव बनाकर भारत से चीनी और कपास आयात करने का रोड मैप तैयार कराया था, लेकिन आंतरिक विरोध के चलते बाजवा की यह कोशिश नाकाम हो गई और इमरान को अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान ने जानबूझकर बाजवा के प्लान का पलीता लगाया था। इमरान भारत विरोधी और मजहबी सियासत के फार्मूले पर चलने वाले नेता हैं। अगर बाजवा का सपना साकार हो जाता तो इमरान घरेलू राजनीति में अपना कद नहीं संभाल पाते। यही वजह रही कि बाजवा ने चाहते हुए भी बैकफुट पर चले गए। जनरल कमर जावेद बाजवा अहमदिया समुदाय से आते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया कुनैन की गोली समझा जाता है। इमरान खान फौज में बगावत करने की जो चालें चल रहे हैं, उसमें बाजवा को देश विरोधी के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। खान की सोशल मीडिया टीम बाजवा को जमकर बदनाम करने की साजिश रच रही है। यहां तक कि उनके ऊपर रोका एजेंट होने के गंभीर आरोप तक लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसका जवाब बाजवा को उठने दिया और इमरान की मीडिया पर जबरदस्त कार्रवाई की है। इसके मुखिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तानी जनता को एक सूत्र में बांधे रखने का बड़ा पहलू है। जब तक पाकिस्तान में यह मुद्दा चलता रहेगा, बाजवा समझ गए हैं कि अब कश्मीर मुद्दा बेदम हो चुका है और इसके लपेटे में आकर पाकिस्तान ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। अब वे दो नाव की सवारी करना चाह रहे हैं। वे शाहबाज सरकार से कश्मीर मुद्दे का जिक्र कराकर पाकिस्तान की जनता को भी शांत करना चाहते हैं। साथ ही बैकडोर डिप्लोमेसी से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार शुरू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर बाजवा और सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा कारण और भी है। ज्यादातर रिटायर्ड फौजी जनरल और दूसरे अफसर खुलेआम पीटीआई का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि फौज दो भागों में बंट चुकी है। इस खिलाफत को खत्म करने के लिए बाजवा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। बाजवा ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाकर साफ संदेश दिया कि रिटायर्ड फौजी ध्यान रखें कि उन्हें पेंशन और दूसरी सुविधाएं फौज से ही मिलती है। बाजवा के इस संदेश से बेलगाम पूर्व अफसरों को इसे एक खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। जनरल बाजवा इसी साल नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ युद्ध से बचने की कोशिश की है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर दो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी उन्होंने पूरी तरह संयम दिखाया है। यहां तक कि फरवरी 2019 में युद्ध को टालने के लिए उन्होंने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने में आनाकानी नहीं की। बाजवा को आभास हो गया कि अगर इस मामले ने तूल पकड़ा तो भारतीय सेना पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर देगी। यानी बाजवा ने अपने पूर्ववर्ती जनरलों से ज्यादा समझदारी दिखाई है। उस दौरान भी पाकिस्तान में दबे स्वर में ऐसी बातें कही गई कि जनरल बाजवा रो के लिए काम करते हैं, मगर इस मामले में उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। पर इतना जरूर है कि भारत के प्रति उनका रवैया कई बार जरूर चौंकाता है।
खास तौर पर अभिनंदन की रिहाई, सीमा पर संघर्ष विराम, भारत के खिलाफ उनके द्वारा आक्रामक बयान न देना और सदैव भारत के साथ रिश्ते सामान्य बनाने की वकालत करना उनके कुछ अलग होने की तस्दीक करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।